आज भी हमारी यूनिवर्सिटीज जाति के नाम पे जो घृणा है उससे गुजर रही हैं। यूजीसी का ही डेटा है जो कहता है कि 118% सर्ज जो है पिछले इस दशक में हुआ है कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन में। जितने भी मीडिया के साथी आए हैं, आप लोगों का बहुत शुक्रिया। हम जानते हैं कि जब सड़कों पे 13 जनवरी के बाद आंदोलन एक तरह से उतरा था, तो उसके साथ पैरेलली एक दूसरा आंदोलन उतरा था और वो मीडिया का आंदोलन था, जो एक तरफा रूप से अगर 5 लोग थे तो उनको 500 बता रहा था। तो आप लोग जो यहाँ पे आए हैं, आपसे उम्मीद है कि आप हमारी बातों पे, हमारे पॉलिटिकल एजेंडा पे बिना अपने चॉइस का पॉलिटिकल कलर चढ़ाए हमारी बात लेकर के जाएंगे, और हमें भरोसा भी है कि आप लेकर के जाएंगे। खैर, बहुत सारे साथियों ने बहुत सारी बातें कही, मुझे लगता नहीं है उससे इतर मैं कुछ बहुत ज़्यादा बोल सकती हूँ। 2 बातें बस मैं कहना चाहूँगी कि जिस बरगद लॉन की बात साथी अखिलेश कर रहे थे और वहाँ पे यूजीसी रेगुलेशंस पे सिर्फ, सही बात है, बातचीत होने जा रही थी और वहाँ पे एबीवीपी और बजरंग दल के लोग पहुँच के वहाँ पे निधि यादव एक स्टूडेंट है, उनके साथ मारपीट करते हैं, बाकी और भी स्टूडेंट्स के साथ मारपीट करते हैं। और इसके बाद इलाहाबाद विश्वविद्यालय के एफिलिएटेड कॉलेजेस में एक नोटिस चिपक जाता है जिसमें लिखा होता है कि यूजीसी रेगुलेशंस पे बातचीत नहीं होनी चाहिए यूनिवर्सिटीज़ में। तो वो डरते हैं। किस चीज़ से डरते हैं वो? तमाम वाइस चांसलर की पोस्टों के बाद, प्रोफेसरों की पोस्टों के बाद, प्रशासन में डीएम, एसडीएम, आईएएस, आईपीएस की पोस्टों के बाद किस चीज़ से डरते हैं वो डरते हैं कि एक दिन वो छात्र जो यूनिवर्सिटीज़ को बहुत उम्मीद की नज़र से देखते हैं, वो समझते हैं कि हमारी पढ़ाई एक समान समाज की तरफ हमारा एक कदम है, वो स्टूडेंट्स इन लोगों से डरना छोड़ देंगे। इस चीज़ से वो डरते हैं। तो ये जो डर की बात पिछले कई दिनों से, लंबे समय से हो रही थी, वो डर मिसयूज़ को लेकर के नहीं है। इसको लेकर के हमें कोई गलतफहमी कभी ना रहे। खराब फॉल्स कंप्लेंट्स दर्ज होंगी, ये डर उसका नहीं है। ये डर है एक समान समाज का। ये डर है कि वो स्टूडेंट्स जिनको हमेशा हायर एजुकेशन के दायरे से बाहर रखा गया, जिसकी परिभाषा में उन स्टूडेंट्स को उस दायरे से बाहर रखा गया, जिनकी परिभाषाओं से वो गायब थे, उन स्टूडेंट्स को अब यूनिवर्सिटीज़ में उन्हें देखना पड़ेगा, सहना पड़ेगा, झेलना पड़ेगा, और वो स्टूडेंट्स पुरजोर रूप से अपने हक और अधिकार की बात रखेंगे। इस चीज़ से उन्हें डर लगता है। और हम समझते हैं, मैं समझती हूँ ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन की तरफ से, कि हमारा जो ये अब आंदोलन है, ये सिर्फ यूजीसी गाइडलाइंस तक सीमित नहीं है। ये हमारा आंदोलन इस डर के बारे में बन गया है, इस चीज़ के बारे में बन गया है कि जो यूजीसी गाइडलाइंस आबिदा सलीम तडवी और राधिका वेमुला के 6 साल के लंबे कोर्ट बैटल के बाद आती हैं, जो गाइडलाइंस इस देश भर में जब सड़कें जाम हो रही हैं हर साल, साल दर साल, इस डिमांड को लेकर के कि जो सांस्थानिक हत्या हमारे सेंट्रल विश्वविद्यालयों में हो रही हैं, आईआईटीज़, आईआईएम्स में हो रही हैं, उसका हिसाब कौन देगा? हर एक वो जान जो हमारे विश्वविद्यालय जाति उत्पीड़न के नाम पे ले रहे हैं, उसका हिसाब कौन देगा? इसकी जवाबदेही लेने के लिए जब छात्र साल दर साल सड़कों पे उतरते रहे हैं और यूनिवर्सिटीज़ की तरफ से, सरकार की तरफ से, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, जुडिशरी की तरफ से हमें कुछ सुनने को नहीं मिलता है, ये अब उसकी बात है। जब इस यूजीसी रेगुलेशंस पे स्टे लगता है तो भारी मात्रा में देश भर में अलग अलग जगहों पे छात्र उतरते हैं। आरा में हज़ारों की संख्या से ज़्यादा छात्र उतरते हैं। पटना में 2000 से ज़्यादा छात्र सड़कों पे उतरते हैं। इलाहाबाद में लगभग 500 छात्र सड़कों पे उतरते हैं। गाज़ीपुर में हज़ारों की संख्या में छात्र उतरते हैं। दिल्ली विश्वविद्यालय, जेएनयू में तमाम छात्र सड़कों पे उतरते हैं, ये कहने के लिए कि आपने ये जो रेगुलेशंस प्रावधान लाए थे, ये आपने जिस प्रेशर में लाए थे, उस प्रेशर को आज भी महसूस करिए, क्योंकि आज भी हमारी यूनिवर्सिटीज़ जाति के नाम पे जो घृणा है उससे गुजर रही हैं। हम इस फोरम के माध्यम से ये अपील करेंगे उन सब लोगों से जो हमेशा से एससी, एसटी, ओबीसी का वोट लेकर के खुद को उनका नेता बताते रहे हैं, लेकिन आज जब सबसे ज़्यादा ज़रूरत है और आज जब हमारी यूनिवर्सिटीज़ मुहाने पे खड़ी हैं एक आंदोलन के, तो वो अपने पैर पीछे ना खींचे, इस आंदोलन से जुड़ें, इस फोरम से जुड़ें, और जो तमाम कॉल्स हम इस फोरम के माध्यम से देने जा रहे हैं उन सब का हिस्सा बने। वो सब स्टूडेंट्स जो इस वक्त सड़कों पे सिर्फ इसलिए नहीं हैं कि कोई एक कागज़ पास हुआ था जिस पे स्टे लग गया है,
वो स्टूडेंट्स आज सड़कों पे इसलिए हैं क्योंकि हर रोज़ जब वो यूनिवर्सिटीज़ में जाते हैं तो उनको जाति के नाम पे हॉस्टल्स में डिवाइड कर दिया जाता है, उनको जाति के नाम पे बेंच दे दी जाती है, उनको जाति के नाम पे सुपरवाइज़र अलॉट कर दिया जाता है, उनको जाति के नाम पे एनएफएस डिक्लेयर कर दिया जाता है। ये उन तमाम चीज़ों का समूचा गुस्सा है जो अब सड़कों पे उतर रहा है, और इस गुस्से को एक निर्णायक अंत तक पहुंचाना हम समझते हैं इस फोरम का काम होगा। हम चाहेंगे कि इस फोरम का अंत में यही हो कि ना सिर्फ ये रेगुलेशंस पास हों जो यूनिवर्सिटीज़ में इस तरीके की हिंसा और भेदभाव को एड्रेस करते हैं, बल्कि जाति का वो आक्रोश, जातीय भेदभाव के स्वरूप में जो आक्रोश है, के परिणाम में जो आक्रोश है, वो आक्रोश एक निर्णायक भूमिका ले और इसको लेकर के हमारी यूनिवर्सिटीज़ एक बेहतर जगह बने, स्टूडेंट्स के आने के लिए, पढ़ने के लिए हमारा समाज एक बेहतर समाज बने। मैं थोड़ा सा जो यूनिवर्सिटीज़ की जो और अंबेडकर विश्वविद्यालय के स्पेसिफिकली जो ज़मीनी हालात हैं उसके बारे में बात करूँगी। ये यूजीसी का ही डेटा है जो कहता है कि 118% सर्ज जो है पिछले इस दशक में हुआ है कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन में। और अगर हम एयूडी की बात करें तो बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ की तरह वहाँ के जो SC/ST सेल है वो फंक्शनल नहीं है। पिछले साल 2025 का जो पीजी पोस्ट ग्रेजुएशन का जो एडमिशन साइकिल था उसमें बहुत से ऐसे कोर्सेज थे जिसमें एक भी SC/ST कैटेगरी का स्टूडेंट का एडमिशन नहीं हुआ है। तो ये इस वक्त के ज़मीनी हालात हैं यूनिवर्सिटीज़ के। AUDSC की तरफ से मैं यही बोलना चाहूँगी कि जितने भी संगठन इकट्ठा हुए हैं आज UGC इक्विटी रेगुलेशन को लाने के लिए, वापस जो उस पर स्टे है उसे हटाने के लिए हम उनके साथ में हैं और वी विल बी एट द फोर फ्रंट ऑफ मेकिंग श्योर कि ना सिर्फ UGC रेगुलेशंस पर रोहित एक्ट जो है एक ज़्यादा पुख्ता और पुरजोर मैकेनिज़्म यूनिवर्सिटी के अंदर हो, क्योंकि हम समझते हैं कि एक इंडिपेंडेंट बॉडी हो जिसमें VCs यूनिवर्सिटी को जिसमें रखा जा रहा है, वो हम समझ पा रहे हैं कि इस वक्त VC का जो अपॉइंटमेंट हो रहा है वो किस विचारधारा से आ रहे हैं, किस विचारधारा से उनका अपॉइंटमेंट हो रहा है। और हम चाहते हैं कि स्टूडेंट रिप्रेजेंटेशन जो इन कमिटीज़ में हो वो इलेक्टेड हो, ना कि नॉमिनेटेड हो। तो इसी के लिए मैं बस इतना कहना चाहूँगी कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से AUDSC अंबेडकर विश्वविद्यालय के अंदर और बाहर जो रोहित एक्ट को लाने के लिए जो लड़ाई है उसमें हम अपनी पूरी भागीदारी देंगे। धन्यवाद। जय भीम। UGC रेगुलेशन बिल जो आया था वो किसी आइसोलेशन, जैसे हमारे साथियों ने ऑलरेडी रखा है, किसी आइसोलेशन से नहीं आया है। रोहित वेमुला के इंस्टीट्यूशनल मर्डर के बाद, पायल तडवी और दर्शन सोलंकी सबके इंस्टीट्यूशनल मर्डर के बाद देश भर मतलब पूरे कैंपसेस के अंदर जैसा एक बड़ा मूवमेंट उठाया गया था। सारे जो प्रोग्रेसिव स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशंस, प्रोफेसर, सिविल सोसाइटी और सबसे इम्पोर्टेंट रोहित, पायल, सबके माँ, जो जिस तरीके की इनिशिएटिव और प्रोटेस्ट और मूवमेंट कोर्ट के अंदर और बाहर कैंपसेस में लिया गया था, उसका एक रिफ्लेक्शन है, उसका एक एक्नॉलेजमेंट है। और जो एक्ट जो ये लोग इम्प्लीमेंट करने के लिए सोच रहे थे, वो ड्राफ्ट जो रखा था, वो भी बस एक बेयर मिनिमम रिकग्निशन था इस स्ट्रगल का। लेकिन जब उसके बाद जो हम देख सकते हैं, जैसे अपर कास्ट मोबिलाइजेशन हमारे कैंपसेस के अंदर, जैसे सारे कैंपसेस के अंदर जैसे एक मोबिलाइजेशन हुआ है, एक केओस क्रिएट किया है, ये वही लोग हैं जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को रेस्पेक्ट नहीं करते, कॉन्स्टिट्यूशन को जैसे आर्टिकल 14 राइट टू इक्वालिटी में बिलीव भी नहीं करते। यही लोगों का एक प्रोटेस्ट या कुछ केओस हुआ था हमारे कैंपस के अंदर, और उसी को लेकर फिर बाद में हमने देखा कि सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगाया था इस बिल को। लेकिन हमको पता है कि वैसे मतलब इस बिल के पीछे भी मतलब एक डेटा या स्टैटिस्टिकल या डेटा बेस्ड मतलब एविडेंस भी है हमारे साथ, कि जैसे UGC के खुद के डेटा भी अगर हम देखें तो 118% कास्ट डिस्क्रिमिनेशन पिछले एक डेकेड के अंदर हुआ है।